चुनावी सरगर्मियां इस समय काफ़ी तेज हो गई हैं। पहले चरण का मतदान भी 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी का कई राज्यों में विरोध हो गया है। एक तरफ माना जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीट लाने वाली है, जिसका वादा स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी। लेकिन अचानक से एक हफ्ते से स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो गई है। खास करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इसको भुनाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के रोड शो में भीड़ काफ़ी कम हो गई है, दूसरी तरफ जो है छत्री समाज गुजरात में लगातार आगे आकर ये कह रहा है कि बीजेपी को भगाना है, छत्री समाज को बचाना है। जहां एक तरफ छत्री समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन इस बार सवर्ण समाज में भी सेंध लग गई है। इसका बाकायदा फायदा उठा रहे हैं खास करके इंडिया गठबंधन। खास बात यह है, जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गई हैं और तमाम मौके जो मिल रहे हैं उसको भुना रही हैं। और अगर बात की जाए इस समय उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट काफ़ी हद तक मायने रखती है सरकार बनाने में। इसमें भी इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने काफ़ी हद तक चाल चल दिया है। खास बात यह है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह दावे करती है कि तकरीबन 80 सीट इस बार जो होती हैं उसमें से 70 से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करेगी, लेकिन इस बार कतई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी सीधे टक्कर दे रही है। और खास बात यह भी रही है इस बार चुनाव में कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सक्रिय भी हैं। अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो ये एक और बहुत बड़ा संदेश होगा, खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए और गठबंधन के जो नेतागण हैं उनके लिए भी ये खुशी की लहर होगी। शायद उनमें भी जो है ऊर्जा का संचार हो जाए, वो और प्रबल हो जाए चुनाव के लिए। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें खास करके बहुचर्चित सीट नगीना, जहां चंद्रशेखर रावण हैं, जहां अभी भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इस बार भी कई ऐसे मुद्दे हैं, खास करके मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दूसरी बात यह भी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में स्थिति लगभग बदल गई है। जहां एक तरफ सुनीता केजरीवाल खड़ी हुई हैं, दिल्ली के जेलों में, तिहाड़ जेल से जो अरविंद केजरीवाल लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं, लगातार पत्र के माध्यम से सुनीता केजरीवाल से जो रैलियों में उनको बाकायदा उस चीज़ को सामने ला रही हैं, वो भी बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। इस समय राजनीति अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सारी चीज़ों को भुलाकर नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत करना चाहेगी। हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस बार इन मौक़ों को भुनाया बहुत अच्छे से है। और दूसरी बात अगर की जाए गुजरात में, जहां छत्री समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन वहां पर भी लगभग सेंध लग गई है और वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितना यहाँ पर सीटें आई हैं, लेकिन आरएसएस का एक बाकायदा सर्वे भी हुआ था जहां तकरीबन 214 सीटें दिखाई जा रही थी, जो कि अपने आप में एक दिलचस्प है। 2014 लोकसभा सीटों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सीट में खास करके 250 से कम जो है सीट मिला हो। ये भी भारतीय जनता पार्टी को निराश करने वाली बात है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जोश और ऊर्जा के संचार के साथ अपने कार्यकर्ताओं से, युवाओं से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। उधर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में है और लड़ रही है। हालांकि इस चीज़ को मानना कतई गुरेज नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है चुनाव जीतने के लिए।